मजबूती से अभी हम 10 से 15 सीटों पे लड़ पाएँगे, उसके लिए हमने लोग भी चिन्हित करने शुरू कर दिए हैं और देखिए जी, टिकट क्या कोई सीटें तय कर ली गई हैं क्या कि कौन-कौन सी विधानसभा सीट होंगी मुख्यतः जहाँ पर चुनाव यूपीडी लड़ने वाली है? कमी जो रह जाती है वो संगठन की होती है और संगठन भी तभी बढ़ पाएगा जब संसाधन होंगे। हमारे चलिए यहाँ नेगी की जी, अब आपको लोग क्या लग रहा है हालाँकि आपने कहा कि आप आने वाले फंडिंग विधानसभा आज तक नहीं। हाँ, विधानसभा चुनाव में जो है 10 सीटों पर यूकेडी अपने प्रत्याशी उतारेगी और पूरी कोशिश करेगी कि जो है जनता तक अपनी पहुँच बना सके, जनता तक पहुँच सके ताकि उसका असर हम देखें। लेकिन क्या स्ट्रैटेजी अब यूकेडी की होने वाली है? क्योंकि अगर हम हाल ही में 2022 में जो इलेक्शन हुआ, उसका अगर हम ज़िक्र करें तो 2022 में आप सोचिए यूकेडी का जो मत प्रतिशत था वो 1.1% था। तो क्या स्ट्रैटेजी अब यूकेडी की होगी कि 2027 का जो मिशन आप सोच रहे हैं 10 सीटों के लिए, कुछ असर पड़े? क्या लग रहा है कि किस तरह से स्ट्रैटेजी क्योंकि पलायन, आप पहाड़, स्थानीय मुद्दे की बात हर कोई कर रहा है। साफ तौर पे हम आपको बता रहे हैं कि जो लड़ाइयाँ चाहे मूल निवास की है, चाहे भू कानून हुँ, की है, ये तांडव रैली के माध्यम से हम स्पष्ट रूप से बहुत बड़ी रैली हमने बीच में भी आयोजित की थी, आगे भी करेंगे। तो ये हुँ, मुद्दे हम उठा ही रहे हैं। अंकिता भंडारी का मुद्दा मैं खुद लीड करता हूँ। मैं एक यूकेडी लीडर के रूप में हुँ, मैं कहीं नहीं कर रहा हूँ कि मैं यूकेडी की तरफ से वो कर रहा हूँ, लेकिन कहीं न कहीं यूकेडी का भी तो नाम होगा अगर कल इस केस में सफलता मिलेगी, तो हुँ, उनका ही व्यक्ति, उनका ही एक कार्यकर्ता इस काम को भी कर रहा है। हुँ, तो देखिए, सारी बड़ी समाज की लड़ाइयाँ यूकेडी के लोग लड़ रहे हैं, चाहे मूल निवास की बात हो, चाहे भू कानून की बात हो, हुँ, चाहे अंकिता भंडारी जो एक बेटी पहाड़ की बेटी थी, उसका मुद्दा हो, उसको न्याय दिलाने का हुँ, हम लोग लड़ रहे हैं। हुँ, कमी जो रह जाती है वो संगठन की होती है और संगठन भी तभी बढ़ पाएगा जब संसाधन होंगे। तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि देखिए 70 सीटों में भले ही चुनाव लड़ा जाए, लेकिन मजबूती से अभी हम 10 से 15 सीटों पे लड़ पाएँगे। उसके लिए हमने लोग भी चिन्हित करने शुरू कर दिए हैं और पहले से 2 साल पहले से हम लोगों को स्पष्ट रूप से कहने वाले हैं कि आप लोग हुँ, क्षेत्र में रहिए, जिस हुँ, विधानसभा से आपको लड़ना है, वहाँ हुँ, पूरी तैयारियाँ जब हुँ, हमें जी। दिखाई देगी तो तभी क्या आपको नेगी जी, टिकट। क्या कोई सीटें तय कर ली गई हैं क्या कि कौन-कौन से विधानसभा सीट होंगी मुख्यतः जहाँ पर चुनाव यूकेडी लड़ने वाली है? अभी जो कुछ रणनीति है मैं डिस्क्लोज़ तो नहीं कुमाऊँ कर की सकता। कितनी सीटें, गढ़वाल की कितनी सीटें होंगी? क्या इनको लेकर कुछ एक अभी रोड मैप हमारी जो तैयार हुआ है? मैं सारी रणनीति तो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता क्योंकि इसका हुँ, लाभ फिर विपक्षी दल उठाएँगे। लेकिन हाँ, निश्चित पे जहाँ हम लोग पहले से जीतते आए हैं, जैसे नरेंद्र नगर में हम जीते हैं, देवप्रयाग में हम जीते हैं हुँ, और कुमाऊँ की कुछ सीटें हैं जहाँ पे लगातार हम जीतते थे। तो हुँ, नेचुरली वहाँ कहीं न कहीं हमारा जनाधार अभी भी है और अभी भी जब बिल्कुल। चुनाव होते हैं तो 8-10 हज़ार वोट हमें अभी भी पड़ता है। तो हुँ, जहाँ हमें 10,000 के आस-पास वोट पड़ रहा है, इसका मतलब वहाँ और मेहनत की जाए तो वो सीटें निकल सकती हैं। तो हुँ, उन सीटों पे फ़ोकस है। हम हारे ज़रूर हैं उन सीटों पे, हम तीसरे नंबर पे रहे, कहीं दूसरे नंबर पे हो सकते हैं हम, दूसरे नंबर के आस-पास। लेकिन लगभग 8-10 हज़ार वोट हमें वहाँ पड़ता है। जैसे देवप्रयाग की सीट की बात करूँ मैं आपको, हुँ, तो वहाँ 10,000 से ज़्यादा वोट जो भटजी थे वो लड़े थे तो 10,000 से ज़्यादा वोट लेके आए थे। ऐसे चलिए। सीट जो पूरी अ, स्ट्रैटेजी जो है हालाँकि मिशन लेके आए हैं। 2027 के लिए यूकेडी ने बना दी है और लड़ाई आपकी चल रही है अंकिता भंडारी के परिवार को न्याय दिलाने की। हालाँकि साल दर साल अगर हम चुनाव में देखें तो प्रदर्शन यूकेडी का ख़ास नहीं है, लेकिन उम्मीद इस बात की है कि एक बार फिर से जो है नए तेवर और कलेवर के साथ जो है यूकेडी की पार्टी जनता के साथ जाएगी, जनता के बीच जाएगी, अपनी बातों को रखेगी। लेकिन हालाँकि आने वाला वक़्त बताएगा कि कितना जो है समर्थन जनता कर पाती है, कितना जनाधार जो है यूकेडी पार्टी को मिल पाता है। लेकिन फिलहाल आपने समय दिया नेगी जी, बहुत शुक्रिया। जनता से मैं अपील करना चाहूँगी कि अंकिता परिवार के न्याय के लिए आप सभी इनका ज़रूर साथ दें क्योंकि बहुत नेक काम ये कर रहे हैं। बाकी यूकेडी की जो स्थितियाँ बनी हुई है, इसको लेकर आपको क्या लगता है? केदारनाथ उपचुनाव के बाद हालाँकि जो अभी इससे पहले विधानसभा चुनाव हुए उसमें और अब जो आगामी मिशन 2027 को लेकर सभी पार्टियाँ एक्टिव होती हुई दिखाई पड़ रही है, इसको लेकर आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।